बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक हर दिनों इन दिनों एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में भारत में कई जगहों पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर सामत आ गई है। वो आनन फानन में अपने घरों को खाली कर रहे, क्योंकि कुछ समय पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा जहां रोहिंग्या रह रहे हैं और भारत के संसाधनों पर अपना हक जमा बैठे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के एक ऐसे इलाके में लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड रियलिटी चेक करने पहुंची। आइए आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। अंदर चलते हैं और अंदर जाके कोशिश करते हैं बातचीत करने की और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, कितने सालों से लोग रह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है वो आप देखिए कि यहाँ पर कोने कोने में जो घर हैं वो बना दिए गए हैं। कैमरे से लोग दूर भाग रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाहते हैं। कई लोगों को नहीं पता कि वो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं। यानी कि जो एक बात कही जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध कॉलोनीज बना के लोग रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑफ द कैमरा तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आकर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें और जानें कि आखिर जिस तरीके से इन दिनों आरोप लगाया जा रहा है, एसआईआर भी कराया गया, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग जो हैं अब अपना घर को छोड़कर जा रहे हैं और योगी की तरफ से भी कहा गया था कि जो अवैध कॉलोनियां हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जाए। क्या नाम है आंटी आपका? उषा। कहाँ से आए? गोरखपुर से। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम लोग के रहते हो गया 40 साल। आधार कार्ड बना? हाँ, आधार कार्ड है। कहाँ का बना? यहीं पता है। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते हैं। हाँ, मुस्लिम हिंदू दोनों रहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद आरिफ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 25-30 साल। 25-30 साल से। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? खगड़िया। आधार कार्ड बनाया हुआ हम्म, है आधार कार्ड यहाँ? हाँ। दिखा सकते हैं आप? आधार कार्ड भी बिहार में, हमको यहाँ से कोई जरूरत ही नहीं रहता। अब काम करने के लिए आते हैं, काम करके चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? गाँव। यहाँ किसके साथ रहते हैं? बच्चे के साथ रह रहे हैं। तो गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे एक ऐसी बस्ती है जहां पर सालों से अवैध रूप से बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब उनके पास कोई कागजात नहीं है तो ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। हमारी टीम जब इस इलाके में पहुंची तो कैमरा ऑन होते ही लोग घरों के अंदर दुबक गए। कई लोग अपनी दुकानों को खाली कर भागने लगे। आलम यह था कि किसी के पास न तो आधार कार्ड था और ना ही कोई दस्तावेज। ऐसे में ये लोग कैसे राजधानी दिल्ली के करीब तक पहुंच गए हैं, सुनिए। से आए हैं आप? हाँ, कहाँ से आए हैं? विजयनगर से। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरा मकान ही यही है, पैदाश ही यही का 3.5 कागजात हैं आपके पास? हाँ 3.5। आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? यही का बना हुआ है, विजयनगर का। हाँ, दिखाऊं क्या? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, अब वो रहने वाली बात क्या, जब मैं कह रहा हूँ मेरा पैदाश ही यहाँ का, तो रहने वाले क्या? परिवार में कितने सदस्य? हाँ, हम दो, हमारे दो। सरकार जो है वो अवैध जमीनों पर अब बुलडोजर चलवा रही है। ये सही है। सही है लग रहा है? ये भी तो अवैध जमीन पे बना है। नहीं, अवैध में जो बन रहा है वो अगर चलवा रहे हैं तो सही है। ये भी तो अवैध जमीन पे बना है रेलवे। फिर हम क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? वो अगर तोड़वा रहे हैं तो सही है। हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। कहाँ से आए थे? बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला से। वोट डालते हैं? हाँ, कहाँ डाला था? हूँ अपने गाँव में डालता हूँ। कब डाला था? अभी डाल के आया हूँ, 1 महीने पहले आया हूँ डाल को, 6 तारीख को। वोट डाला है? हाँ, डाल को आया हूँ। है वोटर ID कार्ड वगैरह बना? कुछ है, सब कुछ है। तो यूपी सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लाइव टाइम्स की टीम जब यहां पहुंची तो हालात बेहद चौंकाने वाला मिला। लोग बिना किसी प्रूफ के बसे हुए हैं। जब हमारी टीम ने इन लोगों से आधार कार्ड दिखाने को कहा तो वो घबरा गए। मीडिया के सामने हकीकत सामने आने के बाद ये लोग घरों में छिप गए या डर के मारे भागने लगे। कुंडी लगा हुआ घर और डर साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए आप, अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन घर जो है वो नहीं खोला जा रहा है। ये अंदर लोग मौजूद हैं और ये घर, ये दूसरा घर है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अंदर जो शख्स है वो यहाँ मौजूद है लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाहर आने से जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इनके घरों के बाहर जो है वो आप देखिए कि बच्चे भी अपना चेहरा छुपा रहे हैं और बच्चे भी ऑन द कैमरा नहीं आ रहे हैं।
बच्चों को आगे कर दिया गया है और जो लोग हैं वो अंदर खुद जाकर छुप गए हैं। और अभी अगर आप कैमरा बंद कर दीजिए, अगर यहाँ से चले जाइए तो लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू होता है और जैसे हम यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ से जो है वो घरों के अंदर जा रहे हैं, छुप रहे हैं और इस तरीके से घरों के बाहर ताला लगा दिया जा रहा है। अंदर लोग मौजूद हैं, बावजूद इसके यहाँ पर घरों में ताले लगे हुए हैं और ये अंदर से खुद लोगों ने गेट बंद किया हुआ है। तो देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से रोहिंग्या में एक और खौफ का माहौल है। रेलवे की जमीन पर वो इतने लंबे समय से कैसे रह रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे कैमरे के सामने आई जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे। 2003 में वहां रह रहे कई लोगों को राजनगर में सरकारी आवास भी मिला था, लेकिन कई लोगों के पास भारत के दस्तावेज ना होने की वजह से उन्हें कोई घर नहीं मिला। सरकार कह रही है अवैध जमीन जो बनाई गई है, अवैध जमीन, अवैध जमीन पर ही आप लोग रह रहे हैं। हाँ अवैध जमीन पर रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ रह रहे हैं 2006 से। हाँ अभी 1987 से आप 2006 पे हाँ 2000 हाँ पहले कह रहे थे। सुदामापुरी में रहते थे। कितने साल से? 15-16 साल से 15-16 साल से। कहाँ से आई? मैं खगड़िया जिला से आई हूँ जी। खगड़िया से आप आई हैं। यहाँ परिवार में कितने सदस्य? 3 लड़का है, 2 लड़कियों के साथ। आधार कार्ड है आप? हाँ है कहाँ है आधार कार्ड? मेरे साथ में। साल से कहाँ से? 15-16 साल से। ये अवैध जमीन पर जो बना हुआ है ये तो कभी भी टूट सकता है। तो कई बार तो टूट गया ये। हाँ बसा लेते हैं अवैध जमीन। तो कहाँ जाएं बताइए, कोई समाधान भी तो होना चाहिए जाने के लिए। आधार कार्ड है? हाँ जी मैम है। कहाँ है आधार? यहीं पे है। एक बार दिखाएंगे? कैमरे पे दिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि है नहीं, लेकिन उसकी नंबर बोल। अभी है, अभी कह रहे हैं अभी है, फिर नहीं मेरे पास अभी पास में नहीं है, घर पे है। इसकी नंबर भी बोल सकता हूँ। आप कहाँ से? यहीं से रहे, यहीं से। कहाँ यहाँ से? देसी कंपाउंड। क्या नाम है आप? प्रशांत। कितने साल से यहाँ रहे? यहाँ से अभी आए 2-4 महीने हुए। हाँ काम करते मतलब यहीं। कहाँ काम करते? स्वदेशी कंपाउंड। तो मौजूदा वक्त में जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार शामिल हैं। बहरहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर बेहद अहम है। लिहाजा ये सुनिश्चित करें कि कोई भी एलिजिबल सिटीजन छूट ना जाए और अयोग्य का नाम सूची में दर्ज ना हो।